क्या आपने कभी ऐसी दरगाह के बारे में सुना है जहां पत्थर हवा में रुक जाते हैं? हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची करामात है। बिहार शरीफ की ज़मीन पर मौजूद वो मुक़द्दस जगह जिसे लोग आज भी बड़ी दरगाह के नाम से पुकारते हैं। यहाँ अल्लाह के वली हज़रत मखदूम ज़हाँ रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज की हालत में थे, कुछ दुश्मनों ने उन पर पत्थर फेंके, लेकिन वो पत्थर हवा में ही जम गए, न जमीन पर गिरे, न हजरत को छू पाए। और फिर जब वो कुरान की तिलावत में मशगूल थे, उन्हें रोकने के लिए भेजा गया एक जादुई शेर। लेकिन उस शेर का अंजाम क्या हुआ? हजरत ने अपने पंजे की एक ही हरकत से उसे मौत की नींद सुला दिया। आज भी उस शेर के पंजे का निशान दरगाह के एक पत्थर पर मौजूद है, और लोग कहते हैं वहां से आज भी खून टपकता है। ये सब कोई किस्सा नहीं, ये सब आज भी जिंदा करामाते हैं जो हर उस शख्स को हैरान कर देती है जो इस दरगाह में सच्चे दिल से हाजिरी देता है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं बिहार शरीफ की सबसे रहस्यमय दरगाह की जियारत पर, जहां मन्नतें कबूल होती हैं, जहां जिन भूत भी सिर झुकाते हैं, जहां मिट्टी भी शिफा बन जाती है और रूह तक को सुकून मिल जाता है। ये है हज़रत मखदूम जहाँ की बड़ी दरगाह बिहार शरीफ, एक ऐसी दरगाह जो आज भी करामातों की जिंदा गवाही देती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे वो नज़ारे जो आँखों से कम और दिल से ज़्यादा महसूस होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे जो माल पेड़ा ना हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख, और इस वक्त हम पहुंचे हैं बिहार के पटना से लगभग 75 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ में। और बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन से उतरकर अभी हमने ये ऑटो किया, आप देख सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये में ऑटो बुकिंग पे वहाँ पे जाते हैं। तो आप कभी भी आए तो 100-150 रुपये में। ये हमारे साथ में तरुण ब्लॉगर अजमेर से हैं। तो हम दरगाह शरीफ पे चलेंगे और वहाँ की पूरी मालूमात लेने की कोशिश करेंगे और वहाँ का नज़ारा कराएंगे और क्या है आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ की मालूमात आवाम तक पहुँच सके। दोस्तों, ये है बिहार शरीफ की बरकतों से भरी हुई दरगाह मखदूम जहाँ रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना। यहाँ हर वक्त मन्नतों का सिलसिला जारी रहता है। लोग दूर दूर से आते हैं और अपने गम और परेशानियों का हल यहाँ तलाश करते हैं। कहते हैं यहाँ की मिट्टी में शिफा है, हवा में रहमत है, और मखदूम जहाँ की निगाहों में बरकत है। यहाँ चादर चढ़ाने की भी बड़ी फजीलत है। लोग अपने दिल के अरमान लेकर आते हैं, और जब चादर चढ़ती है तो ऐसे लगता है जैसे सारा गम वहीं रह जाता है। हर साल यहाँ उर्स मुबारक भी बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता है। कव्वालियाँ होती हैं, लोग हाजिरी देते हैं और मखदूम साहब के फ़ज़ाइल का जिक्र करते हैं। अगर आप यहाँ आएँ तो दरगाह शरीफ के साथ साथ छोटी दरगाह और बाड़ी पहाड़ी की ज़ियारत करना भी न भूलिए, क्योंकि हर जगह पर करामात बिखरी पड़ी है। हज़रत मखदूम ज़हाँ रहमतुल्लाह अलैह एक वली, एक सूफ़ी, एक रूहानी चिराग थे, जिन्होंने बिहार की ज़मीन को रूहानियत और इल्म से रोशन किया। आपका बचपन से ही झुकाव इबादत और इल्म की तरफ था। आपने कुरान पाक की तिलावत, जिक्र, तस्बीह और तालीम के जरिए लाखों लोगों को अल्लाह की राह दिखाई। आपका आस्ताना मुबारक आज भी उसी जगह मौजूद है जहां आप अल्लाह की याद में रमा रहते थे। सबसे बड़ी करामात, जब आप नमाज पढ़ रहे थे, कुछ लोगों ने आप पर पत्थर फेंके, लेकिन वो पत्थर हवा में रुक गए, जैसे खुद रब ने वली की हिफाजत कर ली हो। फिर एक जादूगर ने शेर को भेजा,
ताकि कुरान की तिलावत रोकी जा सके। मगर जैसे ही शेर ने कदम बढ़ाया, आपने एक ही हरकत में उसे ढेर कर दिया। आज भी दरगाह के पास एक पत्थर पर पंजे का निशान मौजूद है और लोग कहते हैं वहां से खून टपकता है। यहाँ हर गुरुवार और जुम्मा को हजारों लोग आते हैं। कोई औलाद की दुआ लिए आता है तो कोई जादू टोने से छुटकारे की उम्मीद लेकर। यहाँ जिन और भूत की शिफा के लिए 40 दिन का इलाज होता है, बिना दवाओं के, सिर्फ अल्लाह और वली की रहमत से। लोग कहते हैं जो यहाँ एक बार सच्चे दिल से सजदा करता है वो खाली नहीं लौटता। गरीब हो या अमीर, हर किसी के लिए एक जैसी पनाह। रोजाना लंगर चलता है जहाँ भूखों को खाना और टूटे दिलों को तसल्ली मिलती है। ये सिर्फ एक दरगाह नहीं, ये एक जिंदा करामात है। यहाँ पत्थर रुक जाते हैं, जादू हार जाता है और दुआ सिर उठा लेती है। अगर आज भी आप किसी परेशानी में हैं तो आइए इस आस्ताने पर सर झुकाइए और देखिए कैसे अल्लाह के वली आपके लिए रास्ता खोल देते हैं। दोस्तों, आप अपनी आंखों से दीदार कर रहे हैं मखदूम जहां की मज़ार शरीफ का, दरगाह शरीफ के बाहर का ये नज़ारा है। आइए हम अंदर चलते हैं और हमने आप सभी ज़ायरीनों की तरफ से, सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से हमने चादर पेश की है और अकीदत के फूल भी हमने पेश किए और अल्लाह ताला से मखदूम जहां के वसीले से हमने दुआएं की कि या अल्लाह इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो हमारे सब्सक्राइबर्स हो या ना हो, उन सभी लोगों की जायज़ तमन्ना, जायज़ मुरादों को पूरी कर। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार दे। या अल्लाह जो किसी भी परेशानी हाल में हैं उनके परेशानियों को दूर कर दे। जिनके घर में बच्चे बच्चियां जवान हैं उन्हें गैब से रिश्ते अता फरमा। और इस वीडियो को जो लोग शेयर कर रहे हैं उनकी भी परेशानियों को दूर अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, आपका नाम क्या है और आप यहाँ? मोहम्मद तस्लीम अख्तर खादिम, मखदूम जहाँ हैं। असल इनका नाम है हज़रत मखदूम मुल्क शेख शरफुद्दीन अहमद याया मनेरी। शॉर्ट में नाम लिया जाता है मखदूम जहाँ। ये मखदूमों के मखदूम वो हैं। उनकी वालदा हैं बीवी रज़िया, उनके भाई हैं जलील, उनके खादिम हैं, उनके खलीफा हैं हज़रत ज़ैन बद्री रहमतुल्लाह। उनकी वालदा भी है हज़रत ज़ैन बद्री। हज़रत, आप एक एक बता दीजिए, चल के बता दीजिए। ये मखदूम जहाँ हुए, इनका असल नाम है हज़रत मखदूम मुल्क शेख शरफुद्दीन अहमद याया मनेरी। उनकी वालदा हैं बीवी रज़िया, उनके भाई हैं हज़रत जलीलुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। उनके खादिम हैं हज़रत मखदूम या हज़रत ज़ैन बद्री रहमतुल्लाह अलैह। ये अली दरगाह शरीफ ना जी, ज़ैन बद्री खादिम भी हुए, खलीफा भी रहे हैं कुछ दिन। हाँ। उनकी वालदा हैं हज़रत ज़ैन। ये सब उनके मुरीदान हैं, चाहने वाले हैं। राजगीर आप जो गए हैं, राजगीर जो जाते हैं वहाँ जो इबादत किए हैं, जो अपने ज़माने के वो जो देख रहे हैं हज़रत मखदूम हिलाल, हज़रत मखदूम अतीक, ये एक ज़माने में अपने बहुत बड़े जादूगर थे। इनके ज़माने में इनसे बड़ा कोई जादूगर नहीं था। मखदूम जहाँ भी वहाँ रहते थे। तब मखदूम जहाँ पे ये इन्होंने पहले शेर की शक्ल में भेजा। वो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे तो शेर के शक्ल में भेजा, तो उसको एक खड़ौन मारे तो शेर मर गया। अब तक उसका खून का दाग, पंजा का दाग है राजगीर में। उसके बाद फिर दोबारा जब ये नमाज़ पढ़ रहे थे तो ये इन्होंने पत्थर, इन्होंने मतलब उनका क्या नाम था पहले? जादू हज़रत एक का नाम रावल था, एक का नाम लत्ता था। हाँ। जो अब वो मुस्लिम हो ये रावल साहब की मज़ार है। हाँ, लत्ता। हाँ। अब वो मुस्लिम हो गए, ईमान ले आए। वो जो पत्थर फेंके उड़ा के, तो मखदूम जहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे तो अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह किए तो पत्थर बीच में रुक गया। उसको दीवार से ऐसा बना दिया गया तो लोग समझते हैं लुढ़क के। नहीं, एक्चुअली जो इसकी हिस्ट्री जानता है, इनकी किताब है मकतूबात सदी, उसमें पूरी तफसीलात लिखी हुई, आईना सेकंड सब किताबें हैं उनकी। ये हैं उनके
हज़रत मखदूम शेख चुलाही रहमतुल्लाह अलैह, ये ज़ात के गोवाला थे। मखदूम साहब पे नियरेस्ट थे, नज़दीक रहते थे। इन्होंने एक दिन मखदूम जहाँ जा रहे थे कहीं, तो इन्होंने बोला कि हम भी चलेंगे, तो इन्होंने मना किया, नहीं, बहुत ज़िद लगे, बोले चलो। चलते चलते इनको भूख लगी तो एक बाछी चल रही थी। बाबा भूख लगा, तो बोलेंगे जो जाओ, वो बाछी चल रही है, उसका दूध ले। बोले वो तो बाछी कैसे देगी? बोले जाओ, बोलेंगे बाबा। वो बाछी के पास गए, बाल्टी लेके, बोले कि बाबा ने बोला है दूध, तो पूरा बाल्टी भर गया। अब वो बने कैसे? बोले सर पर रखो, सर पर रखे, वो चलते चलते खीर बन गया। वो भी मान लिया है। उनका नाम हो गया हज़रत शेख चुलाही रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मान लिया है। हिंदू थे, ज़ात के गोवाला थे। अब बिहार हमारा, बिहारी हमारा, लोग बिहार के लोग को बोलते हैं हर जगह बिहार हमारा है, बिहारी हमारा नहीं। बिहारी एक्चुअली मखदूमी जहाँ के बावर्ची थे, खाना वाना बनाते थे, तो उनको मखदूम जहाँ ने लास्ट वक्त तक बोलते रह गए कि ईमान लिया, नहीं लाए। वही बोले थे कि बिहार हमारा है, बिहारी हमारा नहीं। उनका उधर ही हो गया। ऐसे तो ईमान तो लाए नहीं थे, तो उनको दफन नहीं किया, उनको बाहर ही में ऐसे पिन टाइप का बना दिया गया, ख़त्म हो गया मामला। हजरत ये बताइए कि ये जो पहले जो जादूगर साहब थे जो हाँ, ये ईमान लाने के बाद इनको मखदूम का खिताब मिल गया, हिलाल, हज़रत मखदूम हिलाल। एक का नाम रावल। तो ये आखिर इन्होंने उस दौर में आखिर मखदूम जहाँ साहब के ऊपर पत्थर क्यों बरसाए थे? एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगा? जरा वो वाक़या बताइए, थोड़ा खुल के बताइए। अरे उस ज़माने में जंगल ही जंगल था, ये इबादत करते थे, इनका शोहरत बहुत था कि मखदूम जहाँ कोई आए हैं, तो एक हम आ जाएंगे आपकी जगह पर, तो आपको ख़राब लगेगा ना। तो इसीलिए 2 मरतबा आजमाएं, ऐसा आजमाएं कि कुछ उनका चला नहीं, तो ला के लास्ट में मुसलमान हो गए, ईमान लिया है। तो पहली बार उन्होंने क्या किया था? शेर को भेजा था, जरा बताइए। शेर के शक्ल में भेजे थे। तो अभी तक है, राजगीर में जाइएगा तो खून पर एक खड़ौन मारे थे, पंछी पड़ रहे थे, तो एक खड़ौन मारे थे, तो वो मर गया था, खून का पंजा का। और जो पत्थर फेंका था उसकी जरा वाक़या बताइए। वो जो पत्थर फेंके थे मखदूम जहाँ नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने फेंका अपने जादू से पत्थर उड़ा के, तो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह किए, तो पत्थर रुक गया। और दूसरा आप हमें बताइए कि अल्लाह के वलियों के यहाँ तो हमेशा रहमत और शिफा बरसती रहती है। ये दरबार ऐसा है, 668 साल हो रहा है यहाँ से, आज तक कोई खाली नहीं किया। ये मखदूम जहाँ है, मखदूम के मखदूम, जो लोग जो भी मकसद, जो भी मुराद से चप करने वाला ऊपर वाला है, इनकी दुआ रहती है। यहाँ चिल्ला बांधा जाता है, गेट बांधा जाता है, जैसे भी मुसीबत में आए लोग। ये चारों साइड जो देख रहे हैं सब मुसाफिर लोग, जो ज़्यादा डैमेज है उन सब रुके हुए हैं, जो हल्का रहते हैं उनको यहाँ का पानी फूल सब चीज़ दे के चला दिया जाता है। ये जो मुसाफिर रोके, ये किस तरह के मरीज हैं? ये सब शैतानी चक्कर में हैं, मतलब भूत प्रेत में है, भूत प्रेत जिन जिन्नात। जी। उनका यहाँ पर इलाज खात्मा हो जाता है, एकदम दूध का दूध, पानी का पानी, जड़ से यहाँ से भाग जाते हैं, एकदम ख़त्म हो जाता है। 40 दिन का यहाँ टाइम लिया जाता है, 40 दिन होता है, उसको ख़त्म हो जाता है। जो है वो हुजरा है हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र शम्स बल्खी रहमतुल्लाह का। आइए आप देख ले। ये मखदूम जहाँ का मुसल्ला है, जब भी आते थे यहाँ नमाज़ पढ़ते थे 2 रकात, और जितने भी लोग आते हैं 2 रकात शुक्राना पढ़ते हैं। मखदूम साहब का मुसल्ला, ये मुसल्ला है, ये मुसल्ला मखदूम जहाँ। इस पे वज़ू करते थे। कभी भी गर्म में आइएगा तो ठंडे ही मिलेगा। अच्छा, मखदूम जहाँ यहाँ पर वज़ू करते, बैठ के वज़ू करते थे। और सब वो लास्ट वाला है उनके हाथ का मिसवा करके वो दरख्त लगा दिए थे। अच्छा, तो अब तक है। अच्छा, किस चीज़ का दरख्त है वो पता हमको नहीं है। अच्छा, किस चीज़ का पता ही नहीं चला? पता नहीं चला। चलिए आइए, ये मखदूम जहाँ की मस्जिद है, उन्हीं के ज़माने की मस्जिद है। तो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये बड़ा वाला बना है, ये इसको लेडीज़ कर दिया गया है। तुम थोड़ा वायर लंबा कर देते रहो। आप चलिए इधर।
ये जो हुजरा देख रहे हैं, आइए। ये हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र शम्स बल्क़ी रहमतुल्लाह का हुजरा है। जो लोग भी आते हैं शैतानी चक्कर में, जो भी ये बल्क़ के बादशाह थे, सब चीज़ अपना ताजो ताज सब पूरा रियासत छोड़ के मखदूम जहाँ के फ़कीर लगने आ गए। जो लोग जो भी मकसद जो भी मुराद से आते हैं, जैसा भी शैतान रहता है यहाँ बोल देता है, यहाँ पे खुल जाता है। यहाँ पर सब खुल जाता है। यहाँ बांध छान किया जाता है, उससे पूछा पा जाता था, कसम खा के जो चीज़ है वो चीज़ करके इनको यहाँ से अलविदा कर दिया। अच्छा, और जैसा कि यहाँ पर शैतान आते हैं तो किसी दूसरे इंसान को तकलीफ तो नहीं होती? कोई तकलीफ नहीं, सब पर देखिए, इन पर भी है, कोई तकलीफ नहीं होता। ये सब बैठे हुए हैं, कोई तकलीफ नहीं। देखिए ये हिंदू समाज के हैं, ये मुसलमान समाज के हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव नहीं, सब अल्लाह मखदूम जहाँ आते हैं सब दरबार में, कोई चीज़ किसी चीज़ की कमी नहीं है। और सबको यहाँ से फैज़ मिलता है, फैज़ उठा के जाते हैं, यहाँ से कोई खाली नहीं गया। बेशक। तो मखदूम जहाँ जब आते थे तो उनके शक्ल में उनको तो पता चला, उनसे पहले की मज़ार ये पाँचों, ये पाँचों मज़ार समझिए, मतलब मखदूम जहाँ जब यहाँ पर हयात में थे, हाँ, तशरीफ़ लाते थे। तो ये किनकी मज़ार होगी तो आपको पता भी नहीं होगा, कुछ पुरानी है मखदूम। यानी समझिए कि हज़ारों साल। हाँ हाँ। हज़रत मखदूम जहाँ का उर्स कब लगता है? 1 तारीख से स्टार्ट हो जाता है, ईद की 1 तारीख। ईद की 1 तारीख से, और कब तक चलता है? वो 10 दिन चलता है। 5 तारीख इनका उर्स होता है, 12 बजे रात में इनका कुल होता है। काफ़ी लोग, 1 लाख 2 लाख का मजमा रहता है। आप जो यहाँ से वहाँ तक आते हैं, दोनों साइड दुकान रहता है, गाड़ी आपको एकदम चौरा बगीचा में रोक देगा, यहाँ से 1 किलोमीटर पहले ही रोक देगा, आने जाने पैदल दोनों साइड। थाना सबसे पहले यहाँ थाना की चादर चढ़ती है, उसके बाद सबकी चादर चढ़ती है। उर्स में और क्या क्या रस्में होती हैं? उर्स में इनका और जायरीनों को चांद रात, ईद के चांद रात इनका गुस्ल होता है। उसके सेकंड डे से लोग आते रहते हैं, और उसके 5 तारीख इनका कुल होता है। नहीं, जैसा जो जायरीन दूर दूर से आते हैं, हाँ, उनके रहने का या खाने सब का, सब खाने का, लंगर या लंगर वगैरह, उधर लंगर खाना का बोर्ड है, वहाँ लंगर बनता है। फिर लोग होटल में रहते हैं, जिसको जैसा है, फिर लोग अपना बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसे लाए हैं। आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अभी तक इस दरबार पे नहीं पहुँचे हैं? आवाम को यही दरबार एक मरतबा वो आके देखे, इस दरबार में रहमत ही रहमत है। और अगर कोई दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ आना चाहता है, हाँ, तो किन रास्तों से यहाँ पर आ सकता है? कोई जगह से मखदूम जहाँ के हैं जाना, बिहार शरीफ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पहुँच जाइए, किसी से भी पूछिएगा बड़ा दरबार जाना मखदूम जाए, वो गाड़ी वाला हो, रिक्शा वाला हो, टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो, सब पहुँचा देगा दरबार। या फिर बिहार रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं? बिहार, हाँ, कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है हजरत, आप यहाँ का इनका रिसर्च किया है मकतूबात सदी, ऑस्ट्रेलिया के कोई पादरी थे, वही ने रिसर्च किया है इनकी किताब। वो हर साल आते थे, ये 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं। हजरत फिर से आपका एक बार आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद तस्लीम अख्तर खादिम। तो दोस्तों, आपने देखी बिहार शरीफ की रहमतों वाली दरगाह, सुनी खादिम साहब की प्यारी बातें, और महसूस किया उस फिज़ा का सुकून जो हर दिल को करार देती है। अगर आपको भी यहाँ आकर दुआ करने का दिल हो तो कमेंट में लिखिए, या मखदूम जहाँ मदद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और लाइव ज़ियारत को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर दरगाह की ज़ियारत आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रूहानी जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हर परेशानी का हल है बिहार शरीफ की करामात।